रैशफोर्ड रैशफोर्ड रैशफोर्ड। अगर तुम फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो और थोड़ा सा भी अपडेटेड रहते हो फुटबॉल न्यूज से, तो तुमने ये नाम ऑब्वियसली सुना ही सुना होगा। हर जगह मार्कस रैशफोर्ड छाया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, चाहे वो यूरोपा लीग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के एडिट्स हो। हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता है, मार्कस रैशफोर्ड, हु इज इन हिज प्राइम राइट नाउ। चाहे उसकी ड्रिबलिंग हो, चाहे उसकी गोल स्कोरिंग हो, चाहे उसकी स्पीड हो, चाहे उसकी असिस्टिंग हो, मार्कस रैशफोर्ड इज breaking every record that there is right now, and right now he is the most informed player in the world. मार्कस रैशफोर्ड ऑलरेडी 24 गोल स्कोर कर चुके हैं इस सीजन में, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गोल्स दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड इन द लास्ट सीजन। और अभी भी बहुत सारे मैचेस बचे हुए हैं, और ये सिर्फ गोल स्कोरिंग की बात नहीं आ जाती, बात आ जाती है ड्रिबलिंग की, बात आ जाती है पासिंग की, बात आ जाती है ब्रेकिंग लाइंस की, बात आ जाती है पेस की। मार्कस रैशफोर्ड सीम्स टू बी डूइंग इट ऑल विद हिज इनसेन फॉर्म। बट वाज दिस ऑलवेज द केस? जैसा कि हम लोग को पता ही है कि पिछले कुछ सीजन से मार्कस रैशफोर्ड हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एट हिज ओन पोटेंशियल। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, जितनी हाइप बनी हुई थी, उस हाइप को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे रैशफोर्ड। जिस लेवल पे खेलना चाहिए था, उस लेवल के बहुत नीचे के लेवल पे रैशफोर्ड खेल रहे थे, और इसीलिए रैशफोर्ड को कंसिडर किया जा रहा था वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप दैट इंग्लैंड हैज एवर सीन। क्योंकि रैशफोर्ड के पास पोटेंशियल हमेशा से था। रैशफोर्ड जब नए नए टीम में आए थे, जब 18 साल के रैशफोर्ड ने डेब्यू किया था, तब रैशफोर्ड के पास पोटेंशियल था। तब रैशफोर्ड अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज को दिखा रहे थे, अपनी असिस्टिंग एबिलिटीज को दिखा रहे थे, सारी चीजों को दिखा रहे थे। बट उसके बाद पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स में, चाहे वो 2021 हो गया, 2022 हो गया, इनफैक्ट 2019 हो गया, 2020 हो गया, इन सारे सीजन्स में मार्कस रैशफोर्ड वाज नॉट प्लेइंग एट हिज ओन लेवल एंड एट हिज ओन पोटेंशियल। लोग रैशफोर्ड की रीसेंट ईयर्स में नॉट टू द पार परफॉर्मेंस से इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए थे बिकॉज लोगों ने यंग रैशफोर्ड को देखा था, लोगों ने रैशफोर्ड के टैलेंट को देखा था, लोगों ने देखा था कि रैशफोर्ड इज द टैलेंट that is the best talent that England has created in the past 20 years, and he is gonna carry the team, he's gonna carry the nation, and he's gonna carry the name of the nation for at least the next decade. मार्कस रैशफोर्ड अपनी डेब्यू से ही सबकी आंखों में छा गए थे, विच ही मेड इन द ईयर 2016 इन द राउंड ऑफ 32 ऑफ यूरोपा लीग, और जिसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट गोल्स स्कोर किए थे इन द सेकेंड लेग ऑफ अ राउंड ऑफ 32 मैच, एंड ही बिकेम the youngest Manchester United player for quite some years to score in the European competition. चाहे इस गेम में 2 गोल स्कोर करना हो या फिर नेक्स्ट गेम में आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर करना हो, मार्कस रैशफोर्ड अपने डेब्यू से ही सबकी आंखों में छाए हुए थे। मार्कस रैशफोर्ड को फर्स्ट टीम में जगह मिली थी बिकॉज बहुत सारी इंजरीज हो गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट रैशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर खिलाना, और रैशफोर्ड ने एज अ स्ट्राइकर प्रूव कर दी उनकी खुद की स्ट्रेंथ, क्योंकि रैशफोर्ड ने अपना फर्स्ट सीजन फिनिश किया विथ 11 गेम्स प्लेड, ही स्कोर्ड 5 गोल्स एंड गेव 2 असिस्ट्स। और मार्कस रैशफोर्ड की इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही वो कॉल्ड अप फॉर द इंग्लिश नेशनल टीम, जहां पे वो बन गए द यंगेस्ट इंग्लिश प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड इन अ यूरोपियन कंपटीशन। सब कुछ सही चल रहा था, बट नेक्स्ट सीजन टेक ओवर कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड का जोसे मूरिन्हो ने एज द हेड कोच, और जोसे मूरिन्हो ने आते साथ साइन कर लिया ज़्लाटान इब्राहिमोविच को। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर चाहिए था और वो स्ट्राइकर था ज़्लाटान इब्राहिमोविच, और ज़्लाटान के आने के कारण मार्कस रैशफोर्ड को बेंच होना पड़ा, मार्कस रैशफोर्ड को बेंच पे खेलना पड़ा। जितने मिनट्स मार्कस रैशफोर्ड को पिछले सीजन में मिल रहे थे, उतने मिनट्स रैशफोर्ड को नहीं मिल पा रहे थे। बट ये सब होने के बावजूद मार्कस रैशफोर्ड ने 53 गेम्स खेले, जो कि है हाईएस्ट फॉर एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एट दैट टाइम इन दैट सीजन, और इन गेम्स में मार्कस रैशफोर्ड ने स्कोर किए 11 गोल्स और दिए 7 असिस्ट्स। नेक्स्ट सीजन मार्कस रैशफोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीजन था, क्योंकि पिछले सीजन में रैशफोर्ड ने अपनी पहली मेजर ट्रॉफी, जो कि यूरोपा लीग की ट्रॉफी है, वो जीती थी आफ्टर बीटिंग आयाक्स इन द फाइनल ऑफ यूरोपा लीग। नेक्स्ट सीजन में मार्कस रैशफोर्ड ने 52 गेम्स खेले, और इन 52 गेम्स में मार्कस रैशफोर्ड ने 13 गोल स्कोर किए और 9 असिस्ट दिए।
सीजन 18-19 जो कि था नेक्स्ट सीजन, वो रैशफोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन था, क्योंकि इस सीजन में रैशफोर्ड ने असिस्ट में भी डबल डिजिट हासिल कर लिए और गोल स्कोरिंग में भी डबल डिजिट हासिल कर लिए। रैशफोर्ड कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जा रहे थे और उन्होंने 1920 सीजन में भी इंप्रूव कर लिया, जहां पे उन्होंने 44 गेम्स खेले और 22 गोल्स और 12 असिस्ट हासिल कर लिए। बट ये सीजन जिसमें वो अपनी लाइफ के टॉप फॉर्म में चल रहे थे उस टाइम पे, उसी टाइम उनको एक बैक इंजरी हो गई और इसी बैक इंजरी के कारण रैशफोर्ड को एक लंबा रेस्ट लेना पड़ा, एक लंबा पॉज लेना पड़ा। उसके बाद एक सैड न्यूज़ रैशफोर्ड के लिए आती रही। पहले एक इंजरी हुई, उसी के बाद मार्कस रैशफोर्ड ने रिकवर किया। फिर यूरो 2020 हुआ, जहां पे मार्कस रैशफोर्ड ने एक पेनल्टी मिस कर ली इन द फाइनल अगेंस्ट इटली। उसके बाद एक और इंजरी हो गई, उसके बाद एक और इंजरी हो गई और फिर बाद में ये न्यूज़ आई कि रैशफोर्ड ने पिछले 2 सालों में एक भी गेम ऐसा नहीं खेला था जिसमें वो कंप्लीटली पेन फ्री या फिर इंजरी फ्री हों। 2021 और 2022 सीजन मार्कस रैशफोर्ड की लाइफ का सबसे बेकार सीजन था, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत सारी इंजरीज फेस करी थी और इसी के कारण इन्होंने 32 गेम्स में सिर्फ 5 गोल मारे और सिर्फ 2 असिस्ट दिए। इसी के बाद सबको लगने लग गया था कि मार्कस रैशफोर्ड का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इंजरीज सफर की थी। उन्होंने क्लच मूवमेंट्स में अपने आप को दिखाया नहीं था और इस पूरे सीजन में सिर्फ 5 गोल और 2 असिस्ट दिए थे। बट लोगों को ये नहीं पता था कि मार्कस रैशफोर्ड हैज अ नेवर गिव अप मेंटालिटी। ही हैज ऑलवेज ग्रोन अप विद दैट मेंटालिटी एंड ही हैज फेस्ड एन नंबर ऑफ स्ट्रगल्स ड्यूरिंग हिज यंगर डेज। और इसी के कारण मार्कस रैशफोर्ड में एक नो नेवर गिव अप मेंटालिटी है, जिसके कारण मार्कस रैशफोर्ड ने गिव अप नहीं किया और उन्होंने एक कमबैक कर लिया। इसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ एरिक टेन हाग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेक ओवर कर लिया था एज देयर हेड कोच और एरिक टेन हाग ने अपना पूरा ट्रस्ट डाल दिया था मार्कस रैशफोर्ड पे और मार्कस रैशफोर्ड के ही अकॉर्डिंग अब सारी चीजें क्रिएट हो रही थी और मार्कस रैशफोर्ड वर्ल्ड कप में जाने के पहले भी गोल स्कोर कर रहे थे। वर्ल्ड कप में भी मार्कस रैशफोर्ड ने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड ने भले ही अच्छा परफॉर्म ना किया हो, बट मार्कस रैशफोर्ड ने अच्छा परफॉर्म किया और मार्कस रैशफोर्ड का फॉर्म वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा इनसेन हो चुका था और एकदम अनस्टॉपेबल बन चुके थे और बने हुए हैं अभी तक। और इसी अनस्टॉपेबल फॉर्म के कारण मार्कस रैशफोर्ड आज वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर के करीब है, नंबर 1 टॉप मोस्ट प्लेयर के करीब है और मार्कस रैशफोर्ड का फॉर्म प्रॉब्ली वर्ल्ड में अभी बेस्ट है। इनसे अच्छा फॉर्म का प्लेयर वर्ल्ड में अभी शायद कोई नहीं है। अपनी कंसिस्टेंसी से मार्कस रैशफोर्ड खेल रहे हैं और इसका सोल क्रेडिट जाता है उनके परसीवियरेंस को और जाता है उनकी नेवर गिव अप मेंटालिटी को।